हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे नेजल पोलैप्स। नेजल पोलैप्स के बारे में, जो नाक में एक प्रकार का गांठ बन जाता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बराबर सर्दी खांसी जुकाम होते रहता है, नाक से डिस्चार्ज होते रहता है, हरा पीला बदबूदार गंध वाली स्राव का डिस्चार्ज होते रहता है। नाक कभी कभी भारी हो जाता है, आवाज़ नहीं निकल पाता है, नाक से सांस लेने में दिक्कत होता है, बार बार छींकें आती है। तो नेजल पोलैप्स यानी नाक में गांठ, रसौली, नाक के अंदर जो है रसौली बन जाता है, गांठ हो जाता है, उसमें घाव भी हो जाता है, वहाँ से डिस्चार्ज भी होता है। और कभी कभी नाक में दर्द भी होता है, उस वजह से माथे में दर्द भी होता है। तो होम्योपैथ में नेजल पोलैप के लिए बहुत ही स्पेशल दवा है, जिस दवा का सही ढंग से प्रयोग करके इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी आप लोगों को मैं दे सकूं। तो नेजल पोलैप बिना ऑपरेशन का होम्योपैथिक के द्वारा ठीक करें। होम्योपैथ में बहुत ही स्पेशल दवा है। बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी से परेशान रहते हैं, उन्हें बार बार छींकें आती है, बार बार नज़ला जुकाम होते रहता है, नाक से स्राव का डिस्चार्ज होते रहता है, कभी पीला कभी हरा, बार बार छींकें आना, सांस लेने में दिक्कत होता है, कभी कभी किसी को आवाज़ भी भारी हो जाता है। ये जो नेजल पोलिप्स जो होता है, वह नाक के अंदर एक गांठ होता है। इसके होने का अभी तक मेडिकल साइंस में कोई विशेष जानकारी हो नहीं सका है कि इस कारण से होता है, लेकिन एक मोटा तौर पर इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। यह एक वंशानुगत फैक्टर भी होता है। जैसे परिवार में पहले जैसे किसी को अगर बीमारी होगा तो दूसरे सदस्य में भी यह बीमारी ट्रांसफर होता है। एलर्जी राइनाइटिस के कारण भी होता है, कभी कभी साइनोसाइटिस एलर्जी के कारण भी होता है। यह जेनेटिक फैक्टर होता है, वंशानुगत फैक्टर के कारण यह चीज़ होता है। इसका विशेष कोई जानकारी अभी तक हो नहीं सका है इसके कारण का। तो आज हम विशेष जानकारी देंगे इसके बारे में। इसमें जो है बार बार छींके, बार बार सर्दी जुकाम, नज़ला का प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो यह तो कारण हो गया। कारण के बारे में तो हमने बता दिया कि इसका कोई खास कारण नहीं होता है। वंशानुगत फैक्टर हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस एलर्जी के कारण, किसी भी चीज़ के एलर्जी के कारण यह चीज़ हो सकता है। बार बार छींक आता है, जुकाम आता है, नज़ला, तो यह चीज़ तो यह कारण हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है नाक के अंदर एक गांठ हो जाता है, चाहे दाहिने नाक में, चाहे बाएं नाक में, कभी कभी दोनों नाक में। उससे होता है कि बार बार छींके आता है, सर्दी जुकाम नज़ला बना रहता है, नाक से जो है डिस्चार्ज होता है, कभी हरा, कभी पीला, कभी उजला, उसमें गंध भी होता है, नाक बंद भी हो जाता है, नाक से सांस लेने में भी दिक्कत होता है। नाक के अंदर जो गांठ बन जाता है उसके अंदर कभी कभी घाव हो जाता है, वहाँ से पीप का डिस्चार्ज भी होने लगता है। यह एक नॉन कैंसर होता है, इसमें कोई कैंसर नहीं होता है। तो यह तो हो गया लक्षण। अब होम्योपैथ में बहुत स्पेशल दवा है, तो उसमें 5 टॉप मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो होम्योपैथ में सबसे पहला होता है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका जो लक्षण होता है, सोने के टाइम में, सोने के समय में नाक बंद हो जाना, छींक आना, सोने के समय नाक जाम हो जाना, नाक बंद हो जाना, छींक आना, नाक के अंदर खुजली होना, नाक बंद हो जाना, खुजली होना। इस दवा में स्पेशली सोने के टाइम में ज़्यादा दिक्कत होता है, नाक बंद हो जाता है, लगातार छींक आता है, उसके अंदर जो गांठ होता है उसमें बहुत दिक्कत होता है,
बार बार छींक आता है और उसमें खुजली भी होता है। तो वैसे कंडीशन में फॉर्मिका रूफा 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है होम्योपैथ में दूसरी दवा है लैमिना माइनर 200 पोटेंसी में। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें जो है बार बार छींक आता है, आवाज़ साफ नहीं निकलता है, आवाज़ इसमें जाम हो जाता है, नाक के अंदर से गाढ़ा पीप का डिस्चार्ज होता है, बहुत गंध वाला डिस्चार्ज होता है, बहुत ही गंध देता है वह डिस्चार्ज। सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। लैमिना माइनर में सूंघने की शक्ति जो है कम हो जाती है, बार बार नज़ला जुकाम सर्दी होते रहता है, छींक आते रहता है, सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, आवाज़ जो है भारी निकलता है, नाक इतना ज़्यादा जाम रहता है कि आवाज़ भी भारी निकलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो ऐसे कंडीशन में लैमिना माइनर का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। होम्योपैथ में अगली दवा है ट्यूकेरियम मेरन वेरम। इसमें जो होता है बहुत ही पुराना नेजल पोलिप हो जाता है। इसका जो नेजल पोलिप जो होता है, नाक का जो गांठ होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत पुराना हो जाता है। सर्दी खांसी की समस्या बहुत पुरानी हो जाती है, नज़ला की समस्या बहुत पुरानी हो जाती है। इसमें से भी पीप का डिस्चार्ज होता है, लगातार सर्दी खांसी नज़ला का परेशानी बना रहता है। इसमें पुराना गांठ हो जाता है, धीरे धीरे गांठ जो इसका होता है धीरे धीरे बढ़ता है और नेजल पोलिप जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है, क्रोनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम का समस्या पुराना होता है। तो वैसे कंडीशन में ट्यूकेरियम मेरन वेरम का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लाभ करता है। होम्योपैथ की अगली दवा है थूजा 1M में प्रयोग करना चाहिए, सप्ताह में एक बार 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट। तो इसका जो होता है, इसमें भी जो होता है गांठ जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, नाक का जो गांठ होता है नेजल पोलिप जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें भी सर्दी खांसी नज़ला जुकाम बना रहता है। इसे हरा पीला उजला पीप का डिस्चार्ज होता है, बहुत पुराना हो जाता है। इसमें भी जो गांठ होता है बहुत पुराना हो जाता है, बहुत लंबे समय से होते रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, डिस्चार्ज होता है, उसमें से जो स्राव निकलता है उसमें से गंध भी आती है। तो नाक के अंदर पुराना से पुराना गांठ हो गया हो तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल दवा है थूजा। चाहे शरीर के अंदर कहीं भी गांठ बन गया हो, कहीं भी मस्सा निकल गया हो, तो उसके लिए थूजा सबसे नंबर 1 दवा है। 1M यानी 1000 पावर में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में सप्ताह में एक बार करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है सैंगुनेरिया नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी दवा है। इसके प्रयोग से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जाए। इसका जो नेजल पोलिप होता है, सैंगुनेरिया नाइट्रिकम का जो नेजल पोलिप होता है दाहिने नाक में होता है। दाहिने नाक में एक गांठ बन जाता है, उसमें नाक के जड़ में दर्द होता है, हरा पीला उजला डिस्चार्ज होता है, सर्दी खांसी जुकाम बना रहता है। तो वैसे कंडीशन में सैंगुनेरिया नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।